एपिसोड 1 जंगल की पुकार। इम्फाल की शाम हमेशा से रहस्यमयी रही है। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे ढलता है, ऐसे ही आसमान के रंग बदलते बदलते गहरे बैंगनी में डूब जाते हैं। दूर दूर तक फैले जंगल, हवा में घुली नमी और झींगुरों की आवाजें सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो सुंदर भी है और भयावह भी है। आज उसी जंगल के किनारे खड़ा था अर्जुन, 25 साल का, ऊर्जावान, जिद्दी और अपने काम के लिए पागल। फोटोग्राफी उसका जुनून था। उसने अपना कैमरा कंधे पर टांगा हुआ था और सामने फैली पहाड़ियों को अलग अलग एंगल से कैद कर रहा था। यार अर्जुन, जल्दी खत्म कर, शाम हो रही है, उसके दोस्त रोहित ने घबरा कर कहा। बस 5 मिनट और, अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। ये रोशनी दोबारा नहीं मिलेगी। रोहित ने गहरी सांस ली। तुझे पता है ना, यहाँ के जंगलों की कहानियां। लोकल लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहां रुकना अच्छा नहीं। अर्जुन हंस पड़ा। तू भी ना, ये सब लुरेई पिशी की कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई। मैं तो बस तस्वीरें ले रहा हूं, कोई भूत पकड़ने नहीं आया। रोहित ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्जुन उसे पहले ही जंगल के भीतर थोड़ी और गहराई में चला गया था। जंगल का रास्ता पतला और ऊबड़ खाबड़ था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की आखिरी किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। अर्जुन का कैमरा क्लिक क्लिक करता रहा। वह हर छोटी बड़ी चीज को कैद कर रहा था। पेड़ों पर उगती काई, जमीन पर गिरे पत्तों का पैटर्न, दूर दिखती पहाड़ियों की धुंधली परछाई। तभी अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। झींगुरों की आवाज बंद हो गई। पत्तों की सरसराहट थम गई। अर्जुन ने सिर उठाकर चारों ओर देखा। रोहित, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने फिर पुकारा, रोहित, मजाक मत कर। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उसकी आवाज को निगल लिया है। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। जिस दिशा से आया था वहां अब सब कुछ एक जैसा दिख रहा था। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे एक दूसरे की नकल हो। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं। शांत रहो अर्जुन, उसने खुद से कहा। तू डरपोक नहीं है। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रात तेजी से उतर रही थी। आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई। अर्जुन ने कैमरे की फ्लैश ऑन की और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह रुका। उसके पीछे सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। वह तेजी से मुड़ा। फ्लैश की रोशनी में बस पेड़ दिखे। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। बदले में कोई जवाब नहीं मिला। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। और फिर उसके सामने कुछ कदम दूर पर एक लड़की खड़ी थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। सफेद सी पोशाक जो हवा में हल्की हल्की लहरा रही थी। उसकी त्वचा चांदनी जैसी उजली और आंखें गहरी लाल। तुम कौन हो? अर्जुन ने हकलाते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब सी शांति थी, लेकिन कुछ डरावना भी। डरो मत, उसने धीमी मधुर आवाज में कहा। मैं तुम्हें बचाने आई हूं। बचाने? किससे? लड़की ने चारों ओर देखा, फिर कहना लगी, इस जंगल से। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अर्जुन का दिमाग सवालों से भर गया। तुम यहां क्या कर रही हो? वह लड़की एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखें चमकी और कहा, मेरा नाम रिया है। रिया। नाम सुनते ही अर्जुन को याद आया। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे। एक खूबसूरत लड़की जो रात में जंगल में भटकने वालों को रास्ता दिखाती है, लेकिन कभी कभी वे लोग वापस नहीं आते। उसने सिर झटका। ये सब बेकार की बातें हैं, उसने खुद को समझाया। रिया ने हाथ बढ़ाया। चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूं। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने उसका हाथ थाम लिया। रिया का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अर्जुन के शरीर में एक झटका सा लगा, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। अजीब बात थी, जहां जहां रिया चलती वहां रास्ता साफ दिखने लगता, जैसे जंगल खुद उसके लिए रास्ता बना रहा हो। तुम यहां रहती हो? अर्जुन ने पूछा। मैं यहीं की हूं, रिया ने मुस्कुराकर कहा। बहुत सालों से। कितने सालों से? रिया ने जवाब नहीं दिया।
जंगल के भीतर से अचानक एक भयानक चीख गूंजी। अर्जुन का दिल उछल गया। वो क्या था? रिया रुकी। उसकी आंखें भी एक पल के लिए भी लाल हो गई थीं। जो भी था अब तुम्हारे करीब नहीं आएगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन ने पहली बार उसकी आवाज में अजीब कठोरता महसूस की। कुछ देर बाद दूर एक हल्की रोशनी दिखी। वो देखो, रिया ने इशारा किया। जंगल का किनारा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। थैंक यू, उसने कहा। अगर तुम नहीं मिलती तो। रिया ने उसे गौर से देखा। उसकी नजरों में अचानक एक गहरी भूख सी चमकी। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, उसने फुसफुसाया। क्या मतलब? रिया उसके बेहद करीब आ गई। अर्जुन को उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस हुई, बर्फ जैसी ठंडी। कुछ रिश्ते जन्मों से जुड़े होते हैं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। रिया, तुम अजीब बातें कर रही हो। रिया की मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी। उसके होठों के किनारों से नुकीले दांत झांकने लगे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं, चलते अंगारों जैसी। अर्जुन पीछे हट गया। तुम कौन हो? रिया की आवाज अब गूंजती हुई डरावनी हो गई। मैं वही हूं जिससे ये जंगल डरता है। अचानक उसकी परछाई बदल गई। उसके पीछे एक विशाल पंखों वाला साया उभरा। अर्जुन का गला सूख गया। पिशाच। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। रिया, या जो भी वह थी, मुस्कुराई। तुमने मेरी कहानियों पर विश्वास नहीं किया था अर्जुन। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने जवाब नहीं दिया। अचानक वह बिजली की तरह उसकी ओर झपटी। अर्जुन चीखा। उसे अपने कंधे पर तेज जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। खून की गर्म बूंदें उसकी शर्ट पर फैल गईं। क्यों? उसने दर्द से कराहते हुए पूछा। रिया उसके कान के पास झुकी। यह सिर्फ निशान है ताकि मैं तुम्हें कभी न खोऊं। और अगले ही पल वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कंधे पर गहरी खरोंच थी। 3 लंबी सीधी लकीरें। दूर से लोगों की आवाजें सुनाई दी। अर्जुन, रोहित की आवाज। कुछ लोग टॉर्च लेकर उसकी ओर दौड़ते आए। ये क्या हुआ? रोहित ने उसे उठाते हुए पूछा। अर्जुन की आंखें अब भी उस दिशा में टिकी थीं जहां रिया खड़ी थी। वो यहां थी, उसने बमुश्किल कहा। कौन? अर्जुन जवाब देने ही वाला था कि अचानक हवा में वही ठंडी सिहरन फिर से दौड़ी। दूर एक पेड़ के पीछे कुछ पल के लिए लाल आंखें चमकी और फिर अंधेरे में खो गई। अर्जुन बेहोश हो गया। उसके कंधे की खरोंच हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे कोई अदृश्य बंधन उसे उस जंगल से जोड़ चुका हो। क्लिफहैंगर। क्या रिया सच में पिशाच है? वह अर्जुन का नाम कैसे जानती है? और उसके कंधे पर बना यह निशान क्या सिर्फ जख्म है या किसी डरावनी शुरुआत का संकेत? जंगल की पुकार अब भी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है।